क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट आपके बेडरूम में छुपा हो सकता है? इमेजिन करो आप आराम से सो रहे हो और सडनली एक छोटा टेररिस्ट आपके कान के पास आ जाता है। यस, मैं मॉस्किटोज की बात कर रहा हूं। ये छोटे क्रिएचर्स सिर्फ इरिटेटिंग नहीं होते, ये बीमारियां फैलाने में वर्ल्ड फेमस भी हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो मॉस्किटोज हमें फ्री में देते हैं। इनफैक्ट हर साल लाखों लोग इनकी वजह से बीमार पड़ते हैं। अगर बीमारियां फैलाने के लिए नोबेल प्राइज होता तो मॉस्किटोज हर साल जीतते। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि मॉस्किटोज धरती के सबसे डेडलीस्ट एनिमल्स हैं। लायंस और टाइगर्स भले ही डरावने दिखें, लेकिन मॉस्किटोज सभी वाइल्ड एनिमल्स से ज्यादा लोगों को मारते हैं। तो अगली बार जब आप एक मॉस्किटो देखो तो उसे हल्के में मत लेना। ये सिर्फ एक छोटा इंसेक्ट नहीं है, ये बीमारियों का उड़ता हुआ हॉस्पिटल है। क्या आप जानते हैं धरती पर हर इंसान के लिए लाखों मॉस्किटोज हैं? अगर आप इनकी गिनती शुरू करें तो आपका कैलकुलेटर भी थक जाएगा। ये हर जगह मिलते हैं, विलेजेस, सिटीज, जंगल्स, डेजर्ट्स। मॉस्किटोज वाईफाई सिग्नल्स की तरह हैं, आप जहां भी जाओ ये आपसे पहले पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं मॉस्किटोज के 3500 से ज्यादा टाइप्स हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ छिपने में एक्सपर्ट हैं। मॉस्किटोज 100 मिलियन साल से ज्यादा समय से धरती पर हैं। डायनासोर्स आए और चले गए, लेकिन मॉस्किटोज अभी भी यहां हैं। क्या आपने कभी सोचा है मॉस्किटोज हमारा खून क्यों पीते हैं? चलिए इस मिस्ट्री को डिटेक्टिव स्टाइल में सॉल्व करते हैं। मॉस्किटोज को हमारा ब्लड इतना पसंद क्यों है? एक्चुअली सारे मॉस्किटोज ब्लड नहीं पीते, सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज पीती हैं। यस, आपने सही सुना। मेल मॉस्किटोज प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, वे नेक्टर और प्लांट जूसेस पर सर्वाइव करते हैं। लेकिन फीमेल मॉस्किटोज, उन्हें अंडे देने के लिए ब्लड चाहिए होता है। तो बेसिकली हर बार जब आपको काटा जाता है तो आप एक मॉस्किटो को मां बनने में हेल्प कर रहे होते हो। मॉस्किटोज अपने अंडे पानी में देते हैं, डर्टी वाटर, क्लीन वाटर, यहां तक कि उस पुराने बकेट में भी जिसे आप अपनी टेरेस पर भूल गए थे। उनके बच्चे, जिन्हें लार्वा कहते हैं, छोटे टैडपोल्स की तरह तैरते हैं। कुछ दिनों बाद वे विंग्स उगाते हैं और अपना बाइटिंग बिजनेस शुरू कर देते हैं। ये एक फैमिली बिजनेस की तरह है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और यहां एक फन फैक्ट है, मॉस्किटोज आपके स्वेट बॉडी हीट और यहां तक कि आपके सांस लेने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि आपकी स्मेल अच्छी है तो केयरफुल रहना। आप मॉस्किटोज को डिनर पर इनवाइट कर रहे हो सकते हो। सोचो, अगर हम सारी दुनिया से मॉस्किटोज को हमेशा के लिए मिटा सकते, क्या होता? क्या यह धरती के लिए अच्छा होता या कोई नई मुसीबत शुरू हो जाती? इंसानों ने मॉस्किटोज से छुटकारा पाने के लिए हर तरीका आजमाया है। इलेक्ट्रिक बैट्स, कॉइल्स, स्प्रेज और पार्क्स में धुआं छोड़ने वाली मशीनें। कुछ साइंटिस्ट्स तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे मॉस्किटोज बना रहे हैं जो आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकते। सुपर मॉस्किटोज, जिनका अंत यहीं हो जाता है। इमेजिन करो, मॉस्किटोज डॉक्टर के पास जाकर पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब हमसे बच्चे क्यों नहीं हो रहे? लेकिन नेचर के पास भी अपने मॉस्किटो किलर्स हैं। बैट्स, ड्रैगनफ्लाइज और फ्रॉग्स, ये सब मॉस्किटोज को खाना पसंद करते हैं। अगर बैट्स और मॉस्किटोज के बीच क्रिकेट मैच हो तो बैट्स पूरी टीम को खा जाएं। लेकिन फिर भी मॉस्किटोज वापस आते रहते हैं, जैसे वो रिलेटिव जो कभी घर से जाता ही नहीं। अब सोचो, अगर हम सारे मॉस्किटोज को हटा दें तो ये जानवर क्या खाएंगे? शायद वे हमारी चॉकलेट्स खाना शुरू कर दें। तो इससे पहले कि हम मॉस्किटो जेनोसाइड प्लान करें, एक बार फूड चेन के बारे में सोच लो। इमेजिन करो एक मॉस्किटो फ्री दुनिया, सुकून, मुस्काने और खुली हवा, न खुजलाना, न इरिटेशन, न मॉस्किटो स्प्रेज, बस ताजी हवा। लोग पार्क्स में आराम से बैठ सकते हैं, बच्चे बाहर खेल सकते हैं। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां सिर्फ किताबों में रह जाएंगी। लेकिन इस सपने का एक ट्विस्ट भी है। फ्रॉग्स मॉस्किटो लार्वा खाते हैं। अगर मॉस्किटोज गायब हो जाए तो इनका मेन्यू छोटा हो जाएगा। मॉस्किटोज की वजह से लोग डीप जंगल्स में पेड़ काटने से डरते हैं। अगर मॉस्किटोज न रहें तो शायद इंसान ज्यादा जंगल काटेंगे। तो क्या हमें सच में सारे मॉस्किटोज को मिटा देना चाहिए? आप डिसाइड करें एंड लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस इन कमेंट।